एक गांव में दुआ नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। वो थी तो बस अभी 10 साल की, मगर शरारतों में किसी से कम न थी। गांव की गलियों में दौड़ना और कभी कभी जंगल में जाकर दुनिया को एक अलग नजर से देखना, ये सब उसकी पसंदीदा सरगर्मियां थीं। उसे नई जगहें तलाश करने का बेहद शौक था। अक्सर वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलती, लेकिन कभी कभी तन्हा निकलकर अपनी ही मनमौजी दुनिया में खो जाती। एक दिन जब दुआ जंगल में खेल रही थी, उसकी नजर एक ऐसे रास्ते पर पड़ी जो घनी झाड़ियों में छिपा हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छुपा रखा हो। ये पहले तो कभी नहीं देखा, दुआ ने खुद से कहा और झाड़ियों को हटाते हुए अंदर कदम रख दिया। ये रास्ता एक अजीब बाग में जा पहुंचा। दुआ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और दंग रह गई। हर तरफ रंग बरंगे फूल, खुशबूदार फलों से लदे दरख्त, नर्म मुलायम घास, मगर एक अजीब बात भी थी। कुछ दरख्त सरसब्ज और शादाब थे, तो कुछ बिल्कुल सूखे हुए और बोसीदा नजर आ रहे थे, जैसे उनमें जान ही ना हो। वो उलझन में पड़ गई। ऐसा क्यों था? इतने में उसे एक काला कौवा नजर आया जो एक दरख्त की टहनी पर बैठा था। उसकी गहरी सियाह आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। ये बाग इतना अजीब क्यों है? कुछ दरख्त तो बहुत सरसब्ज हैं, मगर कुछ बिल्कुल उजड़े हुए। कौवा मुस्कुराकर बोला, ये नेकियों का बाग है दुआ। यहाँ हर दरख्त एक इंसान के अच्छे और बदएमाल का नतीजा है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, सच बोलते हैं और नेकी का रास्ता अपनाते हैं, उनके दरख्त हमेशा हरे भरे और खुशबूदार होते हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को दर्द देते हैं, उनके दरख्त सूख कर बेजान हो जाते हैं। दुआ हैरत से बोली, क्या यहाँ मेरा भी कोई दरख्त है? कौवा सर हिलाते हुए बोला, हाँ, तुम्हारा दरख्त भी यहाँ है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। वो दुआ को बाग के बीचों बीच ले आया। वहां एक छोटा सा दरख्त खड़ा था, जो सरसब्ज तो था, मगर उस पर बहुत कम फल लगे थे। दुआ ने गौर से देखा, फिर परेशान होकर काले कुएं से बोली, मेरे दरख्त पर इतने कम फल क्यों हैं? काले कुएं ने नरमी से कहा, तुम एक अच्छी लड़की हो, मगर नेकियों का सफर कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम मजीद अच्छे काम करोगी, दूसरों की मदद करोगी, सच बोलने की आदत अपनाओगी, तो तुम्हारा दरख्त भी और ज्यादा सरसब्ज हो जाएगा और उस पर फल भी ज्यादा लगेंगे। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे कुछ और दरख्त भी नजर आए। कुछ दरख्तों पर बहुत ज्यादा फल लगे थे, जबकि कुछ बिल्कुल सूखे खड़े थे। गौर करने पर उसे अंदाजा हुआ, कुछ दरख्त उसके अम्मी अबू, बहन भाइयों और गांव के दूसरे लोगों के भी थे। उसने ये भी महसूस किया कि जिन लोगों के दरख्त सब्ज थे, वो वाकई अच्छे और मेहरबान थे, जबकि जिनके दरख्त सूखे हुए थे, वो आमतौर पर बदतमीज, खुद गरज या झूठ बोलने वाले थे। इस दिन के बाद दुआ ने पक्का इरादा कर लिया कि वो हमेशा अच्छे काम करेगी। वो लोगों की मदद करने लगी, कभी किसी बुजुर्ग शख्स का बोझ उठाकर, कभी किसी गरीब बच्चे को खाना देकर, कभी किसी गमज़दा को तसल्ली देकर। वो हमेशा सच बोलने की कोशिश करती और हर एक से मोहब्बत और मेहरबानी से पेश आती। कुछ दिनों बाद दुआ दोबारा उसी बाग में आई और अपने दरख्त को देखकर हैरान रह गई। उसका दरख्त अब पहले से कहीं ज्यादा सरसब्ज और फलदार हो चुका था। खुशबूदार फलों से लदे दरख्त को देख काला कौवा मुस्कुरा दिया, देखो दुआ, तुम्हारी नेकियों ने तुम्हारे दरख्त को खुशहाल बना दिया है। दुआ ने खुश होकर कहा, मैं हमेशा अच्छे काम करती रहूंगी ताकि मेरा दरख्त हमेशा सरसब्ज रहे। दुआ ने अपनी बाकी जिंदगी भी नेकी के रास्ते पर चलने में लगा दी। उसने जान लिया था कि अच्छे काम न सिर्फ दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाते हैं, बल्कि हमें खुद भी खुशी और सुकून देते हैं, क्योंकि नेक काम करने वाले हमेशा सरसब्ज व शादाब रहते हैं।